अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ने मुझे सपोर्ट किया, आप सब ने मेरा इतना ज़्यादा साथ दिया। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी वीडियो है, वो MS एक्सेल पे है कि MS एक्सेल पे हम एज कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में एज कैलकुलेटर बनाना सिखाऊंगी। एज कैलकुलेटर हम कैसे बना सकते हैं और उसमें कौन सा फार्मूला लगता है। और सेकंड चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपको एज कैलकुलेटर यानी MS एक्सेल पे काम करने के बाद लास्ट पे मैं आपको एक ट्रिक दूंगी। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है और इससे आप MS एक्सेल पे काम करना भी सीख जाएंगे। और लास्ट पे जो मेरी मज़ेदार ट्रिक है ना, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। वो आप डेली रूटीन में आप उस पे काम करके उस ट्रिक को आजमा के आप अपना काम इजीली कर सकेंगे। तो एज कैलकुलेटर बनाने के लिए हमने MS एक्सेल को करना है ओपन। MS एक्सेल को ओपन करने के लिए शॉर्टकट है विंडो आर। विंडो आर को क्लिक करने के बाद आपने इंटर क्लिक करना है और यहाँ से आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ले लेना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट को लेने के बाद आपने एज कैलकुलेटर बनाने के लिए आपने क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले हम इस एरिया को कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको बॉर्डर दिया। यहाँ से हम इसको ऑल बॉर्डर दे देते हैं और इस एरिया को सिलेक्ट करते हैं हम और यहाँ से इसको हम मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के बाद हमने यहाँ से इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हमने इसको किया मर्ज। यहाँ पे हमने लिखना है एज कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर लिखने के बाद हमने यहाँ पे लिखना है डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ आपने लिखना है यहाँ पे। और उसके बाद आपने आगे ईयर लिखना है डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद। और अगर आप डेट ऑफ बर्थ और ईयर, इसके लिए आपने फार्मूला कौन सा लगाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। इसलिए आपने करना ये है कि वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है। यहाँ पे हमने लिखना है ईयर YEAR ईयर। और यहाँ पे हमने लिखना है मंथ MONTH। मंथ लिखने के बाद आपने लिखना है डे MONTH मंथ। और यहाँ पे हमने लिखना है डे DAY डे। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, यानी कि आप एज कैलकुलेटर से आपको पता लग सकता है कि आप कितने साल के हैं, कितने मंथ हैं, कितने दिन हो गए हैं आपको इस दुनिया में। यहाँ पे हम कोई भी किसी की भी डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं, जैसे 7 डेट ऑफ बर्थ हम किसी की दे देते हैं। साथ में 4th मंथ कर लेते हैं। 4th मंथ करने के बाद यहाँ पे हम दे देते हैं 1995। इसके लिए अब हमने यहाँ पे लगाना है फार्मूला कौन सा फार्मूला लगेगा ये आपने वीडियो को सही से देखना है। अगर आपको ना समझ आए तो वीडियो को आप रोक के देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपको समझ आ जाएगी एज कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं। इसके लिए आपने फार्मूला लगाना है इक्वल टू आपने लिखना है और DATED डेटेड। उसके बाद लिखना है इफ लिखना है और ब्रैकेट लेनी है। ब्रैकेट लेने के बाद आपने इस एरिया को करना है सिलेक्ट, यानी कि ये जो है ये हमने इस एरिया को यहाँ से ले लिया। इसको लेने के बाद आपने यहाँ लगाना है कोमा लगाने के बाद आपने टुडे, यानी कि इस दिन आपको, आज के दिन आपको इस दुनिया में आए कितने दिन हो गए हैं, कितने साल हो गए हैं, ये सारी चीज़ें आपने मालूम करनी है। उसके बाद आपने करना ये है ब्रैकेट को करना है क्लोज। दोनों ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद आपने लगाना है फिर से कॉमा और फिर आपने लगाने हैं इन्वर्टेड कॉमाज आपने लगाने हैं। इन्वर्टेड कॉमाज में आपने आगे लिखना है Y, यानी कि Y का मतलब है ईयर। और फिर से आपने इन्वर्टेड कॉमा लगाने हैं और टैब क्लिक करना है। टैब क्लिक करने के बाद आप जैसे इंटर क्लिक करेंगे, ये देखें इतना सा फार्मूला है। यानी कि आपने सिर्फ ये करना है, फार्मूला आपने लगाना है डेट इफ ब्रैकेट डेट ऑफ बर्थ कॉमा टुडे, ब्रैकेट क्लोज करनी है दोनों
उसके बाद फिर कॉमा लगा के आपने उसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं और ईयर लिखना है। तो आपने देखा है कि एज कैलकुलेटर का फार्मूला हमने कैसे अप्लाई किया है। एज कैलकुलेटर का फार्मूला आपका आता है = DATED और ब्रैकेट, और आपने डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है उसको सिलेक्ट करना है, कॉमा, टुडे, और शिफ्ट के साथ आपने दोनों ब्रैकेट को करना है क्लोज, और आपने फिर से कॉमा और शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमास और वाई लिख के इन्वर्टेड कॉमास और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर करें तो आपका जो आपकी ईयर्स हैं वो निकल के आ जाएंगी। इसी तरह अब हम करते हैं यहाँ पे मंथ्स का। मंथ्स का भी सेम ही है, जहाँ पे हमने वाई लिखा था वहाँ पे अब हमने सिर्फ एम लिखना है। तो = हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे हमने लगाना है सॉरी मैं यहाँ से सिलेक्ट हो गया है, इसको करते हैं यहाँ से बैक स्पेस, यहाँ पे हमने जाना है हमने यहाँ पे लगाना है DATED और शिफ्ट के साथ हमने ब्रैकेट को लेना है और इसको करना है यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने लगाना है कॉमा लगाने के बाद हमने लिखना है टुडे TODAY टुडे लिखने के बाद हमने ब्रैकेट को किया यहाँ से क्लोज, ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद हमने दोबारा से यहाँ से कॉमा लिया और अब हमने जहाँ पे लगाया था वाई वहाँ पे अब हमने लिखना है एम लिखने के बाद हमने इन्वर्टेड कॉमास, टैब और इंटर। ये देखिए हमारे मंथ्स निकल के हमारे सामने आ गए। अब डे के लिए भी आपने करना यही है = DATED और if लिखना है आपने और यहाँ से आपने ब्रैकेट लेनी है और इसको करना है यहाँ से सिलेक्ट और आपने लगाना है कॉमा और टुडे TODAY टुडे और यहाँ से आपने किया ब्रैकेट को क्लोज, दोबारा से आपने कॉमा लगाया और इन्वर्टेड कॉमास और डे। अब हमने डे मालूम करने हैं ना, जब हमने ईयर मालूम करना था हमने वाई लिखा था, मंथ्स मालूम करने थे एम लिखा था, अब हमने डे मालूम करने हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी और ये इन्वर्टेड कॉमास, टैब और इंटर। ये देखिए हमारे पास डे भी निकल के हमारे सामने आ गए और ईयर्स भी, मंथ्स भी। एज कैलकुलेटर यानी कि इतनी आसान सी चीज़ है, इतना आसान सा काम है कि आपने सिर्फ एक फार्मूला अप्लाई करना है और आपके पास सारी चीज़ें निकल के आपके सामने आ जाएंगी। जैसे अगर आपने किसी का भी किसी स्कूल में अगर कोई बच्चे हैं उनका आपने एज कैलकुलेटर आपने बनाना है, आप किसी स्कूल के टीचर्स हैं आपने वहाँ पे बच्चों का एज कैलकुलेटर बनाना है, या कुछ भी आपने किसी भी काम में आपको एज कैलकुलेटर की ज़रूरत है तो आप इसको खुद MS Excel पे बना सकते हैं। बहुत ही इजी है, इसको आप कलर भी कर सकते हैं, इसको आप जिस भी फॉर्म में डिज़ाइन करना चाहते हैं इसको आप उस फॉर्म में डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था एज कैलकुलेटर। तो जैसे कि मैंने आप सबको वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं आप सबको वीडियो के लास्ट पे एक ट्रिक देने वाली हूँ, तो वो ट्रिक आज हमारी है क्लिपबोर्ड कि हम क्लिपबोर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं और इससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ये कैसे फ़ायदेमंद हमारे लिए साबित हो। तो करना ये है कि जैसे कि हम MS वर्ड पे काम करते हैं, MS वर्ड पे हमने काम करना है तो वहाँ से हमने एक सेंटेंस को कॉपी किया, यानी कि शानजा को हमने कॉपी किया, बट शानजा खान सदुज़ई की किया तो वो एक अलग से चीज़ बन जाएगी। यानी कि हमने सबको कैसे, हमने कोई फाइल्स को कॉपी करना है, कोई डॉक्यूमेंट को कॉपी करना है, एक साथ अगर हम नेट से कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं उसको हम कॉपी कर रहे हैं तो हम एक एक चीज़ को कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, तो इस चीज़ से हम कैसे बच सकते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास ये है कि हमने जाना है यहाँ से स्टार्ट बटन पे जाने के बाद हमने जाना है सेटिंग पे जाने के बाद हमने जाना है सिस्टम पे। जैसे ही हम सिस्टम पे जाएंगे यहाँ से हमने अगर आपका क्लिपबोर्ड सामने है तो ठीक है, नहीं तो आप सेटिंग में यहाँ सर्च में लिखें क्लिपबोर्ड CLI, ये देखें क्लिपबोर्ड सेटिंग, ये आ गया। यहाँ से आपने क्लिपबोर्ड सेटिंग को करना है ऑन। काफ़ी सारे लोगों को ये सेटिंग ऑफ होती है, वो इसको कर लें ऑन, और इसके ऑन करने से आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं ये मैं आपको चलें अब बताती हूँ। तो इसको ऑन करने से आपको ये फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कि ये है शानजा खान, इसको मैंने किया Ctrl+C, उसके बाद मैं करती हूँ हान को
कंट्रोल सी, उसके बाद ये सदोज़ई को भी मैं करती हूँ कंट्रोल सी। ये हो गया हमारा सारा हो गया कॉपी। बट हम देखें कि हम तीनों चीज़ें जब मैंने ऐसे नॉर्मल जब मैं कॉपी करूँगी तो सिर्फ शानज़ा कॉपी होगा, हान कॉपी नहीं होगा। यानी कि जब मैं हान को कॉपी करूँगी तो पहला वाला जो कॉपी था वो चला जाएगा। तो इसके लिए क्लिपबोर्ड का क्या फ़ायदा है, तो क्लिपबोर्ड के लिए आपने करना ये है कि विंडो और वी को क्लिक करना है। जैसे ही मैं विंडो वी को क्लिक करूँगी तो ये देखें सदोज़ई अलग से आ गया, हान अलग से आ गया, शानज़ा अलग से आ गया। यहाँ से आपको जो भी चाहिए आप अपने उस वर्ड को लें और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो क्लिपबोर्ड का यही फ़ायदा है हमारे लिए डेली रूटीन में। यानी कि आप अगर कोई इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं या इंटरनेट से कोई चीज़ आप कॉपी करना चाहते हैं, तो आपके लिए मसला बन रहा है कि आप एक चीज़ कॉपी करते हैं, दूसरी आपकी रिमूव हो जाती है, तो उसके लिए आप क्लिपबोर्ड को यूज़ करें। तो आज की हमारी यही ट्रिक थी कि हम क्लिपबोर्ड को यूज़ करके कैसे मतलब अपनी डेली रूटीन में अपने जो डेली रूटीन का काम है उसको हम इजीली कर सकते हैं। तो हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको एज कैलकुलेटर बनाना कैसा लगा, उसके बाद आपको हमारी ट्रिक कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।